नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सुबह सुबह खबरें विथ न्यूज़ हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में वो कौन सा चेहरा है जो सीएम पद के लिए दावेदार है। भाजपा की तरफ से 6 से 7 नाम सामने तो आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक महिला जो उम्मीदवार है वो भी रेस में नज़र आ रही है सीएम पद के लिए। और वो कौन है, उसी नाम का आज खुलासा किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 6-7 नाम भाजपा की तरफ से ऐसे सामने आ रहे हैं कि सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन एक महिला कैंडिडेट भी है जो कि सीएम बन सकती है बिहार में। और भाजपा ऐसा ही कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती है एक महिला उम्मीदवार को सीएम बनाकर। देखिए, यह चर्चा बिहार में खूब चल रही है कि कोई महिला उम्मीदवार है जिस पर भाजपा रजामंदी दे सकती है। तो इसको लेकर बड़ा चर्चा है कि आखिर है कौन कौन ऐसी महिला है बिहार में जिसका जो है भाग्य खुलेगा नीतीश कुमार जी के सीएम पद छोड़ने के बाद भाजपा के कोटे से। तो इसमें अब बहुत मंथन के बाद है ना एक नाम उभरा है। वह नाम है राज्यसभा सदस्य धर्मशीला गुप्ता का। वह पढ़ी लिखी भी है ना, एमएससी है और व्याख्याता भी है दरभंगा के ही एक कॉलेज में, और मिथिलांचल की भी है। तो ऐसे हुआ घोघरडीहा मधुबनी जिला में पड़ता है, वहाँ की निवासी है, वहीं उनका जन्म भी हुआ था। तो लेकिन राजनीति वह दरभंगा से में करती है। दरभंगा की राजनीति का मतलब है कि वह पहली बार दरभंगा नगर निगम के वार्ड काउंसलर में खड़ा हुई थी। वार्ड काउंसलर में तो वह जीत गई, लेकिन नगर निगम के मेयर पद पर भी वह लड़ी। उस समय तो मेयर पद का चुनाव जो है डायरेक्ट नहीं होता था, 2022 की बात है। मेयर वार्ड सदस्य ही चुनते थे मेयर, इसलिए वह मेयर के चुनाव में भी खड़ा हुई, लेकिन उसमें उनको जीत हासिल नहीं हुई। बिहार प्रदेश की जो है महिला मोर्चा का भी अध्यक्ष है भाजपा का हुआ। तो अब भाजपा को है चौंकाने वाला फैसला देना है। बहुत चर्चा में है नाम कि एक महिला भी रेस में शामिल है। उस महिला का नाम क्या है? बहुत सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली उसके अनुसार है कि धर्मशीला गुप्ता के नाम पर भाजपा तैयार हो सकती है, शीर्ष नेतृत्व भाजपा का। कारण है कि एक तो भाजपा में जो गुटबंदी है, अभी जो नाम आप आ रहे हैं जिसमें 5-6 नाम हैं, उसमें है एक नाम सम्राट चौधरी का। उन पर विश्वास इसलिए नहीं है कि वह राजद की राजनीति से घूमते फिरते, ऐसा नहीं कि सीधे राजद से भाजपा में आ गए, घूमते फिरते आए भाजपा में। हालांकि भाजपा में आने के बाद उनको बहुत शानदार ओहदा मिल गया, प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, मंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री भी हैं, पहले भी थे, तो उनको तो बड़ा शानदार सब मिल गया भाजपा में। लेकिन पार्टी के अंदर यह मंथन है कि आखिर उनको अगर बनाया जाता है सीएम प्रत्याशी तो कहीं न कहीं से पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन लोगों में असंतोष फैलेगा कि सेवा हम लोग किए पार्टी का, और मेवा जो है दूसरे दल से आकर लोग है ना चाह रहे हैं। इसलिए जो है उनके नाम पर शायद ही सहमति बन जाए। इसे रेस में बताया जाता है कि सबसे आगे है। तो अब जैसे मान लेते हैं सवर्ण से विजय कुमार सिन्हा का नाम, मंत्री हैं, भू राजस्व मंत्री है, काम भी उनका बढ़िया हो रहा है। लेकिन सवर्ण को बिहार की राजनीति में अभी गद्दी मिलेगी, इस पर जो है ना संशय है, और इसकी कहीं से भी गुंजाइश नहीं बनती है। ऐसे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चौंकाता है कि नहीं जी। जैसे आप देख लीजिए राजस्थान में शर्मा को बना दिया है ना, ब्राह्मण है, जबकि राजस्थान की राजनीति चलती है
राजपूतों के भरोसे। तो चौंकाने वाला फैसला बीजेपी ले लेती है। दिल्ली में देखिए, रेखा गुप्ता को बना दिया, जिसको लोग कहीं से कोई कयासबाजियां नहीं थी। तो इसी तरह से धर्मशिला गुप्ता का भी नाम रेस में। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं की पसंद बन चुके हैं, और महिला अगर कोई सीएम रहती है तो कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी, महिलाओं का भी विश्वास बना रहेगा भाजपा के साथ भी। हाँ, यह भी एक इसमें रणनीति है कि धर्मशिला गुप्ता को अगर बनाया जाता है पार्टी की ओर से, जिसके नामों पर चर्चा है, महिला वोट नहीं खिसकेगा कहीं, तो महिला वोट भी बंधा रह जाएगा एनडीए के साथ, खिसकेगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी का भरोसेमंद वोटर कोई है। एक तरफ निशान ता ही रहे हैं। हाँ, तो वह है आपको महिला, इसको भी खींच लेगी। दूसरी बात है, मिथिलांचल के किसी नेता का भी के नाम की भी खूब जोरदार चर्चा है ना, तो उस पर भी जो है उसकी भी भरपाई कर देंगी। दरभंगा जिला भाजपा का जो है ये अध्यक्ष भी रही है मोर्चा का, तो मिथिलांचल की राजनीति में भी इनकी पहचान है। और महिला हैं, गुप्ता हैं, वैश्य समाज से आती हैं, तो यह सब भी एक फैक्टर काम कर जाएगा। और यहाँ जो भाजपा में गुटबंदी है वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ, उसको भी जो है बहुत हद तक भाजपा कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि किसी गुट की नहीं बताई जाती है। महिला है, स्वाभाविक है कि महिला जो है, जैसे रेखा गुप्ता दिल्ली में बना के तमाम गुटबंदियां खत्म कर दी, तो यहाँ भी अगर धर्मशिला गुप्ता को बनाया जाता है तो गुटबंदियां तो कहीं न कहीं से समाप्त होगी। और भाजपा को अगर लंबी रेस लगानी है तो उसको सबसे पहले पार्टी में जो गुटबंदी है प्रदेश इकाई में, उसको मिटाना होगा, तभी पार्टी लंबी दूरी तय कर पाएगी, अन्यथा बीच में भी डगमगा सकती है। तो यह रिस्क हमने को नहीं लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी लेंगे। इसलिए भी महिला मुख्यमंत्री का नाम उछाला जा रहा है। और हम न्यूज़ हाट ने जब इनसे बात करने की कोशिश की, धर्मशिला गुप्ता से फ़ोन पर बात भी हुई, उन्होंने कहा कि देखिए, हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है और अभी तक किसी ने भी इस संबंध में हमसे बातचीत नहीं की। आप पहला व्यक्ति हैं जो हमसे बात कर रहे हैं इस संदर्भ में, है ना, लेकिन हमको भी जानकारी नहीं है। और आप कह रहे हैं हम पार्टी के एक सिपाही हैं, हमको जो पार्टी दायित्व देगी, जो काम सौंपेगी, हम उसको करेंगे। बड़ा सहज भाव से उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन कहीं से भी उन्होंने सहमति नहीं दी और न ही इनकार किया। चलिए, तो भाजपा जो है ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है, और जिस तरीके से महिला उम्मीदवार का नाम आ रहा है ये सामने, चर्चा में ये भी हैं जो 6-7 नाम है, उसके अलावा महिला उम्मीदवार भी हैं, तो भाजपा में गुटबंदी ख़त्म करने में भी मदद मिलेगी अगर महिला उम्मीदवार जो है, महिला अगर सीएम बनती है बिहार की। साथ ही साथ जो है महिलाओं का जो वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ रहा है, तो वो जो वोट है, महिला वोट, वो भाजपा के खाते में आ जाएगा अगर ये महिला सीएम को बिहार की गद्दी सौंपते हैं तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।